अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज ट्रेनिंग के इस वीडियो में आपका इस्तकबाल है। इस वीडियो में मैं आपके साथ जो कुछ कॉमन एटिकेट्स हैं जो हमें तमाम ज़िंदगी भर फॉलो करने चाहिए और स्पेशली जब हम कुछ ज़्यादा बड़े मजमे में होते हैं तो वहाँ पे इन चीज़ों का फॉलो करना जो है और ज़रूरी हो जाता है। और जब हम जो है वो हज के सफ़र में हों जो कि एक मुक़द्दस सफ़र है और यहाँ पे जो है वो कुरान और हदीस में हमें इंस्ट्रक्शन भी मिलती हैं कि वहाँ पे जो है हमें एटिकेट से रहना है, तो वहाँ पे जो है तमाम इन बातों का फॉलो करना ज़रूरी हो जाता है। तो कुरान में जो है अल्लाह ताला ने ख़ास हज के सफ़र के ताल्लुक़ से कहा है कि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़मन फ़रज़ फ़ीहिन्नल हज्ज फ़ला रफ़स वला फ़ुसूक़ वला जिदाल फ़िल हज। यानी जो हज का इरादा करे उसके लिए ज़रूरी है कि वो झगड़ा नहीं करे और जो है वो सेक्सुअल रिलेशनशिप की बातें ना करें और जो है वो गुनाह के काम ना करें। तो यहाँ पे जो है ख़ुद अल्लाह ताला ने जो है वो इस बात पे जो फोकस किया है कि हम जो है वो प्रॉपर एटिकेट्स के साथ में रहें। और लास्ट में मैंने कुछ दिन पहले वीडियो बनाया था, वहाँ पे मैंने ख़ास दो बातों के ऊपर जो है वो फोकस किया था कि हाजी लक़ब का गलत इस्तेमाल कैसे होता है और खाने की दावतें कैसी होती हैं। तो वहाँ पे भी जो है एक भाई का कमेंट आया कि जब वहाँ एक पॉइंट पे जो है वो वीडियो बनाया जाए, तो वो पॉइंट भी इंशाल्लाह मैं इसमें कवर कर रहा हूँ। तो तकरीबन जो है वो 10-12 पॉइंट हैं जो मैंने जो है वो नोट डाउन किए हैं ताकि हर एक के ऊपर जो है वो थोड़ा सा रहबरी हो जाए, रहनुमाई हो जाए और टच बेस हो जाए, ताकि इन तमाम चीज़ों को जो है हम ऑलरेडी फॉलो करते ही हैं लेकिन फिर भी हमारे जहनों से गुजर जाए, ताकि ये भी जो है ज़रूरी चीज़ें हैं और इसका हमें ख्याल रखना है। क्योंकि हज का मजमा होता है, लाखों का मजमा एक साथ होता है। बहुत सारे लोग जो है वो इतने बड़े मजमे में जो है वो रहने के आदी नहीं होते हैं, या फिर वो पहली मरतबा इतने बड़े मजमे को देखते हैं और पहली मरतबा कुछ लोग घर से बाहर भी निकलते हैं। तो पब्लिक एटिकेट्स और सिविल सेंस को जो है वो ध्यान रखना ज़रूरी है। क्योंकि अदर साइड ऑफ द स्टोरी देखा जाए तो ख़ास तौर से जो इंडियंस हैं, आपने देखा होगा कि मलेशिया में, थाईलैंड में, जो भी डेवलप कंट्रीज़ में वहाँ पे गए तो इंडियंस जो है वो अजीब अजीब तरह से जो है बिहेव करते हैं। कहीं पे कचरा फेंक दिया, कहीं पब्लिक में जो है वो यूरिनेट कर दिया, पेशाब वगैरह कर दिया। तो थोड़ा सा जो है वो इंडियंस का सिविल सेंस थोड़ा सा कमी होता है। तो इस बात पे जो है ख़ास तौर से हमें इल्म हासिल करने की ज़रूरत है। तो सबसे बड़ा जो पॉइंट है जो मेरे लिस्ट में है वो फूड डिस्ट्रीब्यूशन के ताल्लुक़ से है। यानी कि मक्का मदीना में और हज के ज़माने में जो है मीना टेंट में 5 दिनों के अंदर भी वहाँ पे जो है वो बहुत सारे लोकल्स जो होते हैं वहाँ के अरब वगैरह, वो खाना वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करते रहते हैं। कभी बिरयानी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, फ्रूट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, या पानी डिस्ट्रीब्यूट होता रहता है, या फिर खजूर वगैरह डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो वहाँ पे जो है हम अगर हमें लेना है तो हम लें, न लेना है तो उसको छोड़ दें, और लेना है तो जितना हमें ज़रूरत है हम उतना ही लें। वहाँ पे हम लाइन लगा के, भीड़ लगा के हम ऐसे ना दिखाएं कि जो है हमारे घर में खाना नहीं मिलता था, पहली बार जो है हमने यहाँ पे देखा है। तो ये जो है ऐसे ना करें। अब ये जो एटिकेट्स मैं बता रहा हूँ इसमें हो सकता है कि थोड़ा सा जो है मेरी टोन आगे पीछे हो जाए, लेकिन इसको जो है थोड़ा सा हमें सीरियसली लेना ज़रूरी है। क्योंकि इसके वजह से क्या होता है कि हमारा जो ओवरऑल इम्प्रेशन है वो बिगड़ जाता है। क्योंकि जब हम इंडिया के बाहर निकलते हैं तो ना हम कोई कश्मीरी हैं, ना कोई केरला वाले हैं, कोई मलबारी हैं, ना कोई गुजराती है, ना कोई महाराष्ट्रियन है, ना कोई कर्नाटकन है। इंडिया के बाहर जाते हैं हमारी सिर्फ एक ही आइडेंटिटी है कि वी आर इंडियन। और ऐसी हरकतें ना करें कि हमें देख के वापस वो अरब के अंदर नॉर्मल कल्चर रही है कि ये इंडियन तो जो है मिस्कीन होते हैं। आपने सुना होगा कि अंत मिस्कीन वो सब बोलते रहते हैं। तो ऐसी हरकतें ना करें हम। तो इसमें जो है और एक जो मैं दूसरे ट्रेनर से डिस्कस कर रहा था तो वहाँ पे भी एक सामने बात आई कि मदीना के अंदर जो है जब वापसी का वक्त आया, फ़्लाइट वाले आए बैगेज कलेक्शन के लिए, एक हाजी साहब जो है उनका बैगेज बहुत वेट हो रहा था तो सामान निकालना पड़ा। तो उसमें से जो है वो बहुत सारे जो है वो छतरियाँ निकली कि वहाँ पे फ्री में छतरियाँ डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी कि हाजी सहूलत के लिए। तो कोई हाजी निमात थी, उन्होंने पूरी छतरियाँ जमा करके अपने बैग में ली, बोले कि इंडिया रखी में दूँगी। और कुछ बैग निकले वहाँ पे जो है वो जो मीना के अंदर जो तकिए वगैरह होते हैं तो वो जो है वो तकिए लेके आए। तो इसमें ये ऐसी हरकतें ना करें। इसमें कुछ की नीयत ये भी होती है कि वहाँ पे जो है बरकत वाला सामान है, हम जो है पूरा बरकत वाला सामान यहाँ से लेके जाएंगे, वहाँ पे हम इंडिया में हम बरकत वाला सामान डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ऐसे ना करें। पानी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, एक ही बॉटल आपको ज़रूरत है, एक बॉटल लें, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बॉटल लें। केले डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, संतरे हैं, तो जितनी ज़रूरत है उतना लें, वरना एक्स्ट्रा लेंगे वापस जो है वो फेंकने में चला जाएगा, आप किसी के दूसरे का जो है हक मार रहे हैं।
तो ये जो है ज़रूरी है। और मदीना के अंदर भी जो है वो कभी कभी मगरिब इशा में जो है बिरयानी वगैरह डिस्ट्रीब्यूट होती रहती है। तो जो लाइन लग रहे हैं उसको आप फॉलो करें। इसके बाद जो अगला पॉइंट है, फॉलो SHI इंस्ट्रक्शन। जो आपके हेड इंस्पेक्टर रहेंगे, जो आपको इंस्ट्रक्शन देंगे, वो इंस्ट्रक्शन उनको ऊपर से मिली होती है, आपको फॉलो करना है। यानी कि कहा जाए कि भाई जुमा का वक्त है, यहाँ पे बस का टाइमिंग यही है, इस टाइम में आपको जाना है, तो आप जो है प्लीज़ उनको जो है इनके इंस्ट्रक्शन फॉलो करें। और 10 लोग हैं तो 10 के 10 फॉलो करें। ऐसा ना हो कि जो है 8 लोग फॉलो कर रहे हैं, 2 लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो उनकी वजह से जो है वो 8 लोग जो फॉलो कर रहे हैं वो भी समझ में आ रहा है कि भाई वो 2 लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम क्यों फॉलो करें। तो एक माहौल बिगड़ जाता है। और इंस्ट्रक्शन फॉलो करना जो है वो काफ़ी ज़रूरी है, हमारी भलाई के लिए ही दिया होता है। अगला जो पॉइंट है वो रूम एटिकेट्स है। जब रूम के अंदर जो है वो 5-6 लोग साथ में रहते हैं, तो AC के टेम्परेचर को लेके, रात में लाइट को लेके, या पंखे को लेके, या फ़ोन पे जो है वो बात करने को लेके, ये तमाम चीज़ें हैं जिसको जो है हमें ख्याल रखना ज़रूरी है। अक्सर जो है वो AC का टेम्परेचर किसी को हाई चलता है, किसी को लो चलता है, तो थोड़ा सा जो मिडल वे है, जो मियानर भी है, उसका जो है आप ख्याल रखें। अगर इन केस में आप ख्याल रख रहे हैं, आप दूसरे आपका ख्याल नहीं रख रहे हैं, तो थोड़ा सा जो है वो बर्दाश्त भी कर लें। क्योंकि कहीं पे मैंने पढ़ा था कि हज का वक़ार ये नहीं है कि आप जो है दूसरों को तकलीफ़ ना दें, बल्कि अच्छा हज तो वो है कि दूसरों की दी हुई तकलीफ़ को आप जो है वो अल्लाह के लिए बर्दाश्त करें। तो थोड़ा सा जो ये है कि रूम के एटिकेट्स के अंदर जो आप ख्याल रखें, कपड़े वगैरह भी जो है आप थोड़ा सा नॉर्मल डिसेंट पहने, और मॉडेस्टी वाले कपड़े पहने। और अगला जो है वो लिफ्ट एटिकेट्स है कि लिफ्ट के अंदर आना जाना कैसा है, बटन कैसे दबाना है। ख़ास तौर से जो है मदीना के अंदर कि 10-11 वाले के होटल्स होते हैं, और लिफ्ट में ही जो है अक्सर आने जाना पड़ता है। तो जो लिफ्ट के अंदर है पहले उनको बाहर आने दें, फिर जो आप अंदर जाएं। और बटन्स वगैरह कैसे यूज़ करना है, जब आप लिफ्ट के बाहर हैं तो अगर आपको ऊपर जाना है तो ऊपर का बटन दबाएं, नीचे जाना है तो नीचे का बटन दबाएं। हाजी जो है वो दोनों बटन दबाते हैं, और लिफ्ट का सिस्टम थोड़ा सा वो कन्फ्यूज़ हो जाता है। और लिफ्ट में अटक गए तो क्या करना है, अलार्म बेल जो पैनिक अलार्म होती है वो कैसे दबाना है। तो ये जो है थोड़ा ख्याल रखें। मेन इसमें यह है कि अंदर वाले को पहले बाहर निकलने दें, फिर आप इत्मीनान से अंदर जाएं। पता चला कि वो बाहर वाला निकलने वाली जगह नहीं है, सामने वाला ने पूरा जो है रास्ता ब्लॉक करके रखा हुआ, ये आप ना करें। और बस एटिकेट्स के ताल्लुक से हैं कि हरम को आप जा रहे हैं तो जो है वो बस के अंदर जो है जो सीनियर सिटीज़न हैं उनको आप बैठने का मौका दें, और किसी का जो है वो रास्ता ब्लॉक ना करें। और हज के 5 दिनों के ताल्लुक से जो है जब मौलवी ऐलान करेगा कि जो है मगरिब के बाद 7 बजे 8 बजे बस आएगी, तो सभी के सभी लोग जो है वो उस वक्त जो है हाजिर रहें। बस का मामला ऐसे होता है हाजियों को ले जाने के ताल्लुक से कि अगर एक भी हाजी नहीं आएगा तो पूरी बस जो है वेट करेगी। और जब आप मिना से अरफात जाना है, अरफात से वापस मुज़दलिफ़ा आना है, तो तमाम चीज़ों के अंदर जो है जो बस का टाइमिंग दिया गया है 100% हाजी जो है हमारे रहें। वहाँ पे 99% है कि भी मतलब नहीं है, जब तक 100% नहीं होगा, एक हाजी नहीं आएगा उसके लिए बस वेट करेगी। तो पता चला हमारे हाजी साहब जो है हरम गए हुए हैं, बाहर होटल में खाना खा रहे हैं, या फिर नहा रहे हैं, धो रहे हैं, पता नहीं फ़ोन पे बात कर रहे हैं, या फिर उनको पता नहीं चला कि बस आई भी रुकी है, इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं किया उन्होंने, सुने नहीं। तो इसका जो है आप ख्याल रखें। और इसके बाद जो है वॉशरूम के टिकट्स हैं कि वज़ू खाना, तहरत खाना आप जो है वो अच्छे से इस्तेमाल करें, साफ़ सफाई का ख्याल रखें। वज़ू कर रहे हैं ख़ास तौर से, तो ऐसा ना हो कि वज़ू कर रहे हैं तो वज़ू ही कर रहे हैं, बस ख़त्म ही नहीं तैयार नहीं है, पानी जो वेस्ट जा रहा है, हमारे पीछे लोग वेट कर रहे हैं उनका ख्याल नहीं है, या फिर जमात खड़ी हुई है आप जो है वज़ू में लगे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको अच्छे से वज़ू नहीं करना है, अच्छे वज़ू बिल्कुल आपको इत्मीनान से ही करना है, लेकिन ज़्यादा पानी वेस्ट नहीं करना है, और जो है इसका ख्याल रखना है। तो ये है। फिर इसके बाद जो है लाइन एटिकेट्स हैं, कहीं पे कतार लगी है, कतार लग के जो है वो कुछ चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं, या फिर आपको बस की लाइन में है, मेट्रो की लाइन में है, आप जो है लाइन को फॉलो करें। फिर इसके बाद जो है वो रोड क्रॉसिंग एटिकेट है। अभी इंडिया में और वहाँ पे जो है वो थोड़ा सा ड्राइविंग डिफरेंस है। हमारे यहाँ पे जो ड्राइवर बैठता है वो राइट साइड पे बैठता है, वहाँ पर ड्राइवर लेफ़्ट साइड पे बैठता है। तो ये एक चीज़ है। और रोड क्रॉस करते वक्त भी जो है अपने ऐसा नहीं है कि हम जो है हाथ दिखाते हैं गाड़ी रुक जाती है, वैसा नहीं है। वहाँ पे रोडों में जो है वो खड्डे वगैरह नहीं होते, बिल्कुल क्लीन रोड होते हैं, गाड़ियाँ काफ़ी फास्ट चलती हैं। तो जहाँ पे ज़ेब्रा क्रॉसिंग है, जहाँ पे वो सफ़ेद काली पट्टी लगी थी, आपको वहीं से क्रॉस करना है। और सिग्नल भी जो है वो सिग्नल वहाँ पे लिखा होता है कि अभी जो है वॉकिंग वालों के लिए शुरू हुआ है, तो तभी आपको क्रॉस करना है। अब ये वॉकिंग वालों का शुरू हुआ, ये तो हमारे इंडिया के अंदर भी अक्सर सिग्नलों पे होता है, लेकिन हमारे यहाँ पे रूल जो है सिर्फ ऑन पेपर है, ऑन ग्राउंड फॉलो नहीं होते। वहाँ पे ऑन पेपर भी है और ऑन ग्राउंड भी फॉलो होते हैं। तो ये रोड क्रॉस करने का जो है आप जो है थोड़ा सा ख्याल रखें, गाड़ी कहाँ से आ रही है कहाँ नहीं आ रही है वो थोड़ा सा देखें आप। और अगला जो है कि पॉइंट है कि डोंट बी रिजिड, यानी कि किसी बात को लेकर आप जो है वो बिल्कुल रिजिड ना हो
अक्सर यहाँ पे हाजी जो है वो फॉर एग्जांपल जो है वो 2 रकात 4 रकात को लेके मसले की जो है हाजी झगड़ने लगते हैं। कोई 2 रकात पढ़ रहा है, कोई कसर पढ़ रहा है, कोई कसर नहीं पढ़ रहा है, तो वो बोलेंगे नहीं तुम्हारी गलत है, वो तुम्हारी गलत है। भाई हर एक को वहाँ पे अपने अपने अमल करने दें। आपको जो मसला ठीक लगता है, जो उलमा किराम के मसले से आप जो है मुत्तफिक हैं, आप जो है उसको फॉलो करें और थोड़ा सा जो है फ्लेक्सिबिलिटी रखें शरीयत के दायरे में ही। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं शरीयत के हुक्म बिल्कुल तोड़े जाएँ फ्लेक्सिबिलिटी के चक्कर में, ऐसा ना हो। जैसे कि जो है वो मिना से जो है वो अरफा जाने का वक्त होता है, तो उमूमन जो किताबों में पढ़ते हैं वो फजर के बाद जाएं, लेकिन वहाँ पे रात में ही लेके चलते हैं क्योंकि क्राउड मैनेज करना होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो फ्लेक्सिबल रहें शरीयत की जो लिमिट है उसके अंदर, दूसरों के राय मशवरे का ये करते हुए। फिर अगला जो पॉइंट है वो फ़्लाइट टिकट्स हैं। जब फ़्लाइट में बैठेंगे तो इसका भी ख्याल हो कि फ़्लाइट में जो है वो कैसे बैठना है, अपना सामान जो है अपने सर के ऊपर हो, किसी और दूसरे की जगह पे ना हो। और खिड़की पे बैठने के बाद जो है वो अगर जगह मिलती है आपको खिड़की पे बैठने की तो आप आराम से बैठ जाएं, या फिर सीट नंबर अलोकेट है तो जो सीट नंबर अलोकेट है आप उसी पे बैठें। और ख़ास तौर से जो फ़्लाइट के टॉयलेट्स होते हैं काफ़ी छोटे होते हैं। फ़्लाइट के अंदर वज़ू बनाने की आप जो है वो फ़िज़ा ना बनाएं, फ़्लाइट में पहले ही जो है वज़ू करके बैठें एयरपोर्ट से ही। और सऊदी एयरलाइंस की अगर फ़्लाइट है तो एयरलाइंस के पीछे जो है वो नमाज़ पढ़ने का जगह होता है, वहाँ पे आप पढ़ लें, या फिर आप जो है अपने बैठे बैठे सीट पे ही पढ़ लें। और मीना टेंट के जो अलोकेशन होते हैं उसमें अक्सर ये देखा गया कि एक टेंट में जो है वो दूसरे वाले बैठे हैं, दूसरे के अंदर तीसरे वाले बैठे हैं, तो जिसका एक्चुअल वो टेंट है उसको बैठने जगह नहीं मिली। तो जब भी आप टेंट में जा रहे हैं तो पहले देख लेंगे भाई हमारे पास जो टेंट नंबर दिया गया था हम उसी टेंट में जो है जाके बैठें। वैसे इस बार कहा जा रहा है कि वहाँ पर नंबरिंग वगैरह होगी, लेकिन अगर न भी हो तो इसका जो है आप ख्याल रखें। अगला पॉइंट है डोंट यूरिनेट इन पब्लिक। अब ये बड़ा अजीब सा पॉइंट है, लेकिन अब जाके देखें तो आपको जो है पता चलेगा कि अक्सर क्या होता है कि मीनार के टेंट में जो है थोड़े से वॉशरूम लिमिटेड होते हैं। और अक्सर जो है वो अगर आप नमाज के आधा घंटा पहले जाके आप जो है फारिग होना चाहेंगे तो आप हो सकते हैं, या फिर टेंट के बाहर भी जो है पब्लिक टॉयलेट्स वगैरह वहाँ पे हैं, वो भी अच्छे होते हैं, वहाँ पे जाके फारिग हो सकते हैं। लेकिन कुछ को आदत होती है कि जो है वो नमाज को 5 मिनट है तो फ़ौरन जाके वज़ू करे, तहारत खाना करे, लंबी लाइन लगी होती है और स्पेशली जो तहारत को जाना है तो जगह नहीं मिलती है। तो हमारे हाजी साहब जो है वो जहाँ पे ग्राउंड मिला वहाँ पे भी कर लेते हैं, तहारत ओपन में कर लेते हैं। तो वहाँ पे पुलिस देखती है, पता चलता है कि भाई गले के अंदर तो कार्ड तो होता ही है इंडिया का, तो फिर वो एक अलग सा इंप्रेशन जाता है। तो इसको आप ना करें। ऐसा भी देखने आएगा कि जो है वो प्लास्टिक के जो बॉटल्स होते हैं हाजी साहब जो है उसको ऊपर का कट करके बॉटल में जो है वो तहारत करने लगे, तो बड़ी अजीब सी सूरत है। मुझे बोलने भी अजीब लग रहा है, शायद सुनने भी अजीब लग रहा होगा, लेकिन एक रियलिटी है जिसको हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। फिर जब हज के ज़माने में जो है जब बाल हलक करने होते हैं तो हलक करके जो है आप यहाँ वहाँ बाल वगैरह ना फेंकें। अगर दुकान में करें तो अच्छी बात है, मीना के टेंट के अंदर ही कर रहे हैं तो प्रॉपर डस्टबिन के अंदर उसको डाल दें। और मौलम और SHI के बारे में है कि मौलम और SHI की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, इसको आप समझ लें कि मौलम का काम है आपको एयरपोर्ट से होटल लाना और मक्का मदीना ट्रांसपोर्टेशन कराना, और जो है रूम से जो है आपको हज के 5 दिनों में लेके जाना, खाना देना, ये सब जो है मौलम की जिम्मेदारी। इसमें कुछ आगे पीछे होता है तो SHI उसमें ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता है। और अगला पॉइंट है डोंट एक्सपेक्ट रॉयल एटिकेट्स। रॉयल क्या कहते हैं उसको, हाँ, कि डोंट एक्सपेक्ट रॉयल बिहेवियर, कि ऐसा मत समझो कि जो है हम जा रहे हैं तो हम हमारा जो है हर कोई जो है हमको एक रॉयल बिहेवियर देगा, ऐसे नहीं है। कुछ कुछ जगह होगी जहाँ थोड़ा सा नरम गरम का मामला रहेगा, तो अपने आप को रिजिड ना रखें, थोड़ा सा जो है वो निकालने की कोशिश करें। चंद दिन की बात है, इंशाल्लाह जब घर पर वापस आएंगे तो फिर जैसा हम चाहे वैसा हम रहें। और अब लड़ाई झगड़े के ताल्लुक से, सीनियर सिटीज़न के ताल्लुक से, देखिए जैसा अल्लाह ताला ने कहा है कुरान में, वला जिदाल फिल हज, हज के अंदर झगड़े मत करो। लेकिन आप देखेंगे बहुत झगड़े हो रहे हैं, मियाँ बीवी के अंदर झगड़े हो रहे हैं, जो बुज़ुर्ग हाजी उनमें झगड़े हो रहे हैं। तो जब भी झगड़ा हो तो बस एक ही सोल्यूशन है, सामने वाला झगड़ रहा है तो आप जो है वो खामोश रहें। और ख़ास तौर से बुज़ुर्गों से कहूँगा कि आपके पास माशाल्लाह बहुत एक्सपीरियंस है और बहुत सारा इल्म भी है, लेकिन उम्र की तकाज़ी की वजह से जो है थोड़ा सा मिजाज में चिड़चिड़ी आ जाती है, तो आप थोड़ा सा इस पर ध्यान दें और कंट्रोल करें ताकि जो है वो चिड़चिड़ापन ना आए और जो है वो झगड़े वगैरह भी ना हो। बस लेट हो गए तो जो झगड़े हो गए, और हमें तो ट्रेनिंग में ऐसा बताया गया था लेकिन यहाँ पे आके हमें ऐसा देखने मिल रहा है, तो ऐसे होता है। तो थोड़ा सा जो इसको संभाल के लें। अक्सर देखा गया है कि हाजी जो है वहाँ पे झगड़े करते हैं, इंडिया में आके माफ़ी मांगते हैं, तो ऐसी जो है वो सूरत हाल न पैदा हो। और अगला जो है वो वहाँ पे कोई गिरी हुई सामान चीज़ ना उठाना है। तो स्ट्रिक्ट रूल्स काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं,
हो सकता है कि वो चोरी वाला मामला हो जाए। तो किसी की भी चीज़ गिरी है तो आपको उठाना बिल्कुल नहीं है। वहाँ पे जो पुलिस वगैरह होती है, हाउसकीपिंग स्टाफ होता है, वो आएंगे, लॉस्ट एंड फाउंड में डालेंगे। अगर आपको कोई सामान गुमा है, लॉस्ट एंड फाउंड में जाएँ, आप वहाँ पे जाके ले लें और अपने सामान की जो है वो खुद हिफाजत करें। फिर नो स्लोगन, कोई नारेबाजी नहीं करना है, ये जिंदाबाद, वो मुर्दाबाद, ये कंट्री जिंदाबाद, वो कंट्री मुर्दाबाद, या फिर ये लीडर मुर्दाबाद, या फिर ये लीडर को जो है अल्लाह ताला कामयाबी दे, वो इलेक्शन में खड़े हुए हैं, यहाँ वहाँ खड़े हुए हैं, नो नथिंग। फिर गुटखे के ताल्लुक से हैं तो भाई प्लीज़ गुटखा खाने वालों, आपसे दरख्वास्त करता हूँ गुटखा खाने की आदत छोड़ ही दो, इसमें कोई खैर नहीं है। चंद साल पहले जो है टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ थी कि हाजियों दिल्ली एयरपोर्ट से जो है 270 किलो गुटखा जो है वो हाजियों के बैग से निकाला गया। तो प्लीज़ गुटखा तंबाकू वालों छोड़ दो, आप ही का पैसा बचेगा, आप बच्चों की जो है एजुकेशन में इस्तेमाल करो, किसी गरीब की जो है वो हेल्प करने में इस्तेमाल करो, ख़ुद की सेहत को जो है वो क्यों आप जो है ख़राब कर रहे हो। और इंडिया में तो फिर भी उसके स्ट्रिक्ट फतवे नहीं है, लेकिन अरब उलमाओं का फतवा है कि भाई गुटखा भी जो है वो हराम है। तो और एक बात है, फूड डिस्ट्रीब्यूशन इन मीना टेंट, जब मीना के अंदर आपको खाना दिया जाएगा टेंट में लाके, तो एक दो जो है वो वॉलंटियर हो जाएं ताकि वो वहाँ से लेके बाकी हाजियों में डिस्ट्रीब्यूट करें। वरना होता ऐसे है कि जहाँ पे किचन होता है वहाँ पे कुछ लोग ताकतवर लोग होते हैं, वहाँ पे जाके खाना लेके आते हैं और बाकी लोगों को खाना मिलता नहीं है, फिर अजीब सी जो है झगड़े वाली हालत बन जाती है। तो बेटर है कि आप जो है अपना अपना कोई वॉलंटियर हो जाए टेंट के अंदर, जो ये वहाँ से जो आते हैं हाउस कीपिंग वाले खाना देने के लिए, उनसे एक एक पैकेट लेके सिस्टमेटिकली जो है वो दे दें। फिर इमिग्रेशन के ताल्लुक से है कि जब इमिग्रेशन पे आप जाएंगे, इंडिया से इमिग्रेशन या फिर सऊदी से इमिग्रेशन, हर एक के पास जो है अपना अपना पासपोर्ट, बोर्डिंग पास और वीज़ा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि जो है वो माँ बेटा है, माँ बेचारी जो है वो उतनी पढ़ी लिखी नहीं है, उनको समझेंगे नहीं, तो दोनों का पासपोर्ट बेटे के पास में है, तो ऐसा ना करें। माँ का पासपोर्ट वीज़ा माँ के पास में रहेगा और आपका जो है वो आपके पास में रहेगा। डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, अगर इनकेस कुछ होता है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट होता है, आग लग जाती है, किसी का इंतकाल होता है या स्टैम्पिड होती है, तो सबसे पहले आपको जो करना है वो पैनिक नहीं होना है, टेंशन में नहीं आना है, क्योंकि जब आदमी पैनिक होता है तो उसका दिमाग वहीं पे काम करना बंद कर देता है। तो ये है। और हजर असवद के ताल्लुक से है कि हजर असवद को जो है लोग बुसा देने जाते हैं, तो जब बहुत भीड़ होती है तो आप जो है वो बिल्कुल वो ट्राई ना करें। लोगों की जो है वो उंगलियां टूट गई, पैर की उंगलियां टूट गई, औरतें जो है वो मर्दों के बीच में घुस रही हैं, पूरे बदन टकरा रहे हैं, मर्दों का जो है वो ऊपर का एहराम निकल के पता नहीं कहाँ चला गया। तो ये ऐसी हरकतें आप ना करें, इस्लाम ऐसी हरकतें करने के लिए कहता भी नहीं है। तो जगह नहीं है, दूर से सीधा जो है आप उसको बोसा दें, इस्तेलाम करें। और आखिरी पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेल्फ़ी कल्चर, इससे आप जो दूर रहें। तवाफ़ कर रहे हैं फिर भी जो है सेल्फ़ी ले रहे हैं, वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं, अल्लाह के नबी के रोज़े पे सलाम पेश कर रहे हैं, फिर भी जो है वो सेल्फ़ी कर रहे हैं, वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं। सूरह हुजरात की आयत जो है थोड़ा सा खोल के पढ़ लें, बाकायदा जो है वो नबी के सामने कैसे अदब से रहना है उसके बारे में कहा गया है कि जो है नबी की सामने जो है आप अपनी आवाज़ बुलंद ना करो। हो सकता है कि जो है आपके अमाल पूरे सपाचट हो जाएँ और आपको पता भी ना चले। तो ये मैंने अपने अल्फाज में जो है तर्जुमा बताया है। तो हो सकता है हमारे अमाल बिल्कुल ख़त्म हो जाए, हमें पता भी ना चले, क्योंकि हमने नबी के सामने जाके बेत भी की है। तो इसका जो है ख्याल रहे। फ़ोटो वोटो लेना है तो थोड़े बहुत ले लें अपने यादगार के लिए, लेकिन इन दो मकामात पे जो है वो सेल्फ़ी कल्चर बिल्कुल अवॉइड करें। सेल्फ़ी कल्चर, वीडियो कॉलिंग जब आप तवाफ़ कर रहे हों और आप जो है वो जब मदीने में रोज़े रसूल पे सलाम पेश कर रहे हों। तो ये तमाम पॉइंट्स थे जो मैंने सोचा कि सब में हाजियों के सामने आ जाएं। और ट्रेनिंग के अंदर भी कहा गया कि अपने हाजियों को थोड़ा सा एटिकेट सिखाएं, सब्र का मादा सिखाएं और कैसे बिहेव करना है वो सिखाएं, ताकि आप सब जो है एज ए इंडियन जा रहे हो वहाँ पे। हम कोई हमारे सिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, स्टेट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, इंडिया से बाहर निकलते हैं तो वी ऑल आर इंडियंस। तो ये बात का जो है वो ख्याल रहे। तो उम्मीद है कि ये तमाम बातें जो है वो हमारे जहन में रहेगी और इस पर जो है हम अमल करने की कोशिश करेंगे। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।